हेलो गाइस। तो मैं आज आपको हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन बताऊंगी जो कि बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन 1528 डैश डिफीटेड द राजपूतास एट चंदेरी, कि 1528 में राजपूतास को चंदेरी में किसने हराया था। तो पहला ऑप्शन है हुमायूं, सेकंड ऑप्शन है अकबर, थर्ड ऑप्शन है जहांगीर, फोर्थ ऑप्शन है बाबर। तो इसका सही आंसर है बाबर। हमें पता है कि 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था और चंदेरी के युद्ध में बाबर ने राजपूतास को हराया था। तो एक क्वेश्चन बनता है कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था और जिसमें बाबर ने राजपूतास को हराया था। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ लीडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी फाउंडेड इन 1928। देखो एक क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कब फाउंड की गई थी। तो इसका आंसर होगा 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना हुई थी। अब उसके लीडर कौन थे। तो उसके लीडर थे चंद्रशेखर आजाद। तो कुंदीराम बोस भी इसका आंसर नहीं है, भगत सिंह भी इसका आंसर नहीं है। हम कई बार क्या करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी लिखिए तो हम भगत सिंह को निशान लगा देते हैं, तो लेकिन भगत सिंह इसका करेक्ट आंसर नहीं है और सुभाष चंद्र बोस भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है चंद्रशेखर आजाद। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, सांची स्तूप वॉज बिल्ड बाय, कि सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था। पहला ऑप्शन है अकबर, सेकंड ऑप्शन है हुमायूं, थर्ड ऑप्शन है अशोका, फोर्थ ऑप्शन है नरसिम्हा। तो इसका सही आंसर है अशोका। अशोका ने सांची स्तूप का निर्माण किया था। एक पूछा जाता है विजय स्तंभ, कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। तो विजय स्तंभ का निर्माण एक पूछा था विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि सांची स्तूप कहाँ पे है। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है, एमपी। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है और विजय स्तंभ राजस्थान में है। विजय स्तंभ राजस्थान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच क्वीन ऑफ द ककाती डायनेस्टी रूल ओवर वारंगल पार्ट ऑफ मॉडर्न तेलंगाना, कि इनमें से किस क्वीन ने, जो कि ककाती डायनेस्टी की क्वीन थी, जिसने रूल किया वारंगल में, जो कि अब पार्ट है मॉडर्न तेलंगाना का। तो पहला ऑप्शन देखो रुद्राम देवी, सेकंड ऑप्शन देखो अहिल्या देवी, थर्ड है भगवती, फोर्थ है भानुमति। तो इसका सही आंसर है रुद्राम देवी। रुद्राम देवी क्वीन थी ककाती डायनेस्टी की, जिन्होंने वारंगल में रूल किया था, जो कि अब तेलंगाना का एक पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, मुगल एम्परर वॉज इलिटरेट, कि इनमें से कौन सा मुगल राजा था जो इलिटरेट था, अनपढ़ था। तो पहला ऑप्शन देखो शाहजहां, थर्ड सेकंड ऑप्शन देखो औरंगजेब, थर्ड ऑप्शन देखो अकबर, फोर्थ ऑप्शन देखो जहांगीर। तो अकबर था अकेला जो कि अनपढ़ था, बाकी सारे पढ़े लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखो, वेयर वॉज द आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड, की आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो ऑप्शंस देखो, फर्स्ट सिंगापुर, सेकंड थाईलैंड, थर्ड ब्रिटेन, फोर्थ इटली। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, सिंगापुर में हुई थी। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, मोहन सिंह ने की थी। किसने की थी स्थापना, मोहन सिंह ने। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे हुई थी, सिंगापुर में हुई थी, और किसने की थी, मोहन सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कौन थे। पहला ऑप्शन अनंत सिंह, सेकंड ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, थर्ड ऑप्शन भगत सिंह, फोर्थ ऑप्शन दादा भाई नौरोजी। तो फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट थे बाल गंगाधर तिलक। अब अगला क्वेश्चन देखो, हु लेड द बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट, कि बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट के लीडर कौन थे। तो पहला ऑप्शन देखो महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन देखो रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड ऑप्शन देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ ऑप्शन देखो चित्तरंजन दास। देखो जब तक मैं ऑप्शंस बोलती हूँ आपको, तब तक आप अपने दिमाग में आंसर सोचा करो या फिर वीडियो पॉज करके आंसर सोचा करो, अगर आपको आंसर आते हैं तो। अगर आपको आंसर नहीं आते तो आप वीडियो देखिए और उन्हें याद कीजिए। अब क्वेश्चन है कि हु लेड द बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट, तो इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट के लीडर कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ सिख गुरु हरकिशन,
कि सिख गुरु हरकिशन के सक्सेसर कौन थे। पहला ऑप्शन देखो गुरु अंगद देव, सेकंड ऑप्शन देखो गुरु तेग बहादुर, थर्ड ऑप्शन देखो गुरु हरगोविंद, फोर्थ ऑप्शन देखो गुरु अमरदास। तो गुरु हरकिशन के सक्सेसर थे गुरु तेग बहादुर। अब देखो गुरु तेग बहादुर सक्सेसर तो थे, लेकिन गुरु हरकिशन कौन से नंबर के गुरु थे। गुरु हरकिशन थे 8th नंबर के गुरु, और गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के गुरु थे, 9th नंबर के गुरु। ठीक है। गुरु हरगोविंद किस नंबर के गुरु थे, 6th नंबर के गुरु, और गुरु अमरदास किस नंबर के गुरु थे, 3rd नंबर के गुरु, और गुरु अंगद देव किस नंबर के गुरु थे, 2nd नंबर के गुरु। ठीक है। गुरु हरकिशन 8th नंबर के, गुरु अंगद देव 2nd, गुरु तेग बहादुर 9th, गुरु हरगोविंद 6th, गुरु अमरदास 3rd। तो इसका सही आंसर है गुरु तेग बहादुर। आगे देखो लॉर्ड कार्निवल्स इज नोन फॉर। फर्स्ट ऑप्शन है परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल, सेकंड है अटैकिंग द कास्ट सिस्टम, थर्ड है लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, फोर्थ है रोयटवाड़ी सिस्टम ऑफ मद्रास। तो लॉर्ड कार्निवल्स कौन थे, लॉर्ड कार्निवल्स थे परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल के लिए जाने जाते थे। तो ये आंसर है इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इन विच ईयर इन एडी वॉज द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो पहला ऑप्शन देखो 1664 में, सेकंड ऑप्शन 1632 में, थर्ड ऑप्शन 1600 में, फोर्थ ऑप्शन है 1608। तो इसका सही आंसर है 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला देखो, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। पहला ऑप्शन देखो बसंत कुमार बिस्वास, सेकंड ऑप्शन देखो सोहन सिंह बखाना, थर्ड देखो राम प्रसाद बिस्मिल, फोर्थ ऑप्शन देखो करतार सिंह। तो गदर पार्टी की स्थापना की थी सोहन सिंह बखाना ने। देखो गदर पार्टी के 5-6 लीडर थे, जिसमें से सोहन सिंह बखाना एक थे। ठीक है। और एक लीडर थे हरदयाल। तो इन दोनों के नाम ऑप्शन में दिए जाते हैं। अगर ऑप्शन में हरदयाल दिया जाए तो भी ठीक है, अगर सोहन सिंह बखाना दिया जाए तब भी ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा गदर सिंह बखाना। आगे आता है हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी थी। पहला ऑप्शन देखो अबुल फैजी ने, सेकंड ऑप्शन देखो फैजी ने, थर्ड ऑप्शन देखो अब्दुल रहीम ने, फोर्थ ऑप्शन देखो अब्दुल कादिर ने। तो अकबरनामा किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखो विच सिख गुरु इनिशिएटेड द खालसा, कि खालसा की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी। तो गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव, गुरु तेग बहादुर। यहाँ कर लीजिएगा कि गुरु तेग बहादुर। तो खालसा की स्थापना किसने की थी, खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10th गुरु थे। गुरु नानक देव फर्स्ट गुरु थे, गुरु अंगद देव सेकंड गुरु थे, और गुरु तेग बहादुर ने आपको बता ही दिया 9th गुरु थे। इन इंडिया वॉज, सबसे पुरानी प्राचीन इंडिया की सिटी कौन सी थी। पहला ऑप्शन देखो हड़प्पा, सेकंड ऑप्शन देखो पंजाब, थर्ड देखो मोहनजोदारो, फोर्थ ऑप्शन देखो सिंध। तो इसका सही आंसर है हड़प्पा सबसे पुरानी डिस्कवर सिटी थी इंडिया की। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन, एपिग्राफी मीन्स। पहला ऑप्शन है द स्टडी ऑफ कॉइन्स, सेकंड है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, थर्ड है द स्टडी ऑफ एपिक्स, फोर्थ है द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। ये एपिग्राफी का मतलब क्या था। देखो एपिग्राफी क्या होती है, एपिग्राफी पोएम की स्टार्ट में लिखी जाती है या फिर किसी बुक के स्टार्ट में 2-3 लाइन लिखी जाती हैं, तो उसे एपिग्राफी कहते हैं। तो एपिग्राफी का यहाँ पे मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फ्लोइंग हैज़ नॉट बीन फाउंड इन द एक्सक्यूशन ऑफ द हड़प्पा साइट। जब हड़प्पा साइट को खोजा जा रहा था तो इनमें से क्या नहीं पाया गया। तो पहला कुछ ऑप्शन है ड्रेन एंड वेल, सेकंड है फोर्ट, थर्ड है रिजर्वियर्स, फोर्थ है टेम्पल विद शिखर। तो इसका सही आंसर है टेम्पल विद शिखर। बाकी सब कुछ पाया गया, ड्रेन्स, वेल्स, फोर्ट, रिजर्वियर्स, लेकिन टेम्पल विद शिखर नहीं पाया गया। अगला क्वेश्चन देखो, द हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर इन द ईयर। ऑप्शंस देखो 1935, 1942, 1901, 1922। तो इसका सही आंसर है 1922 में हड़प्पा को डिस्कवर किया गया था। और हड़प्पा सिविलाइजेशन एंशिएंट सिविलाइजेशन है।
19th क्वेश्चन देखो, द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशियंट कल्चर ऑफ द इंडस वैली एंड हिंदुज्म ऑफ टुडे इज प्रूव बाय द वर्शिप ऑफ। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इंडस वैली और हिंदुज्म, ठीक है, का जो रिलेशनशिप है एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो कैसे प्रूव होता है। पशुपति इंद्र एंड मदर गोडेस, सेकंड है द स्टोन ट्री एंड एनिमल्स, थर्ड आता है विष्णु एंड लक्ष्मी, फोर्थ आता है शिव एंड शक्ति। देखो एंशियंट कल्चर के जो थे इंडस वैली के लोग थे जो, और आज के हिंदुज़म है, आज के जो हिंदू लोग हैं वो स्टोन्स की पूजा कर रहे हैं, ट्रीज की पूजा करते हैं, एनिमल्स में हम काऊ की पूजा करते हैं। तो स्टोन ट्री एंड एनिमल्स सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। इनमें से कौन सी इंडस साइट थी जिसमें आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड था। देखो डॉकयार्ड होता क्या है, डॉकयार्ड होता है जहाँ पे हम लोग शिप्स वगैरह रखते हैं, शिप्स वगैरह रिपेयर होती है, वेयर हाउसेज होते हैं, सामान इधर से उधर लाया जाता है, वो होता है डॉकयार्ड, ठीक है। अब पूछा गया कि कौन सी इंडस साइट थी, देखो यहाँ पूछा गया इंडस साइट, ठीक है, तो लोथल एक इंडस साइट थी जहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड थी। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल वॉज एब्सेंट इन द टेराकोटा ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सा एनिमल एब्सेंट था इंडस वाली सिविलाइजेशन में। तो पहला ऑप्शन देखो बफेलो, सेकंड शिप, थर्ड काउ, फोर्थ पिग। तो काउ थी वो एब्सेंट थी, बाकी सारे एनिमल्स पाए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अगला क्वेश्चन देखो, द लैंग्वेज यूज टू राइट सोर्स मटेरियल इन एंशियंट टाइम वॉज। एंशियंट टाइम सबसे कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी लिखने के लिए। पहला ऑप्शन देखो संस्कृत, सेकंड देखो पाली, थर्ड देखो ब्राह्मी, फोर्थ देखो करुशती। तो इसका सही आंसर है पाली। पाली लैंग्वेज यूज़ की जाती थी इंडस वैली में लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखो, लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। अब मैंने आपको बताया था ना कि लोथल एक साइट थी जहाँ पे डॉकयार्ड्स पाए जाते थे, लेकिन कौन सी साइट थी लोथल। तो ऑप्शन में देखो इंडस वैली थी, मेसोपोटामिया थी, इजिप्टियन थी, पर्शियन थी। तो लोथल एक इंडस वैली साइट थी, मैंने वहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ था कि कौन सी साइट थी, तो इंडस साइट थी। देखो द फर्स्ट मेटल यूज बाय द मैन ने सबसे पहले कौन सा मेटल यूज़ किया था। तो ऑप्शन देखो एल्यूमिनियम, सेकंड देखो कॉपर, थर्ड देखो आयरन, फोर्थ देखो सिल्वर। तो कॉपर मैन ने यूज़ किया था। अगला क्वेश्चन देखो, ऑफ द फ्लोइंग स्कॉलर्स हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। इनमें से किसने, जो फर्स्ट पर्सन था जो बना जिसने ट्रेसेस फाइंड आउट किए हड़प्पा सिविलाइजेशन के, इसका आंसर आप मुझे दोगे, ठीक है। आंसर इन कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा कि क्या आंसर है। अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, 26वें क्वेश्चन पे। हु अमंग द फ्लोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसे इकट्ठा कर लीजिएगा, एसोसिएटेड है ये, एसोसिएटेड नहीं है, एसोसिएटेड है। हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्टडी से कौन एसोसिएटेड है, इनमें से कौन सा पर्सन एसोसिएटेड है हड़प्पा सिविलाइजेशन की स्टडी से। तो फर्स्ट देखो चार्ल्स मेसन, सेकंड देखो क्विनिंघम, थर्ड देखो विलियम, फोर्थ है एम.एस. वर्ड्स। एम.एस. वर्ड्स है जो एसोसिएटेड है हड़प्पा सिविलाइजेशन से। अगला क्वेश्चन देखो, द मैग्नेटिक कल्चर जो कि 500 BC से 1000 AD तक चला, 100 AD तक चला, ब्रिंग्स अस टू हिस्टोरिकल पीरियड इन साउथ इंडिया। द मैग्नेटिक्स यूज, देखो जो मैग्नेटिक कल्चर था जो 500 BC से 100 AD तक चला, ठीक है, और जो ये कल्चर कहाँ पे था, साउथ इंडिया में था। तो लेकिन मैग्नेटिक्स यूज़ क्या करते थे अपने लिए। तो इसका ऑप्शन देखो वेपन मेड ऑफ स्टोन, सेकंड देखो टूल एंड इम्प्लीमेंट मेड ऑफ स्टोन, थर्ड है ग्रेव इनसर्कल बाय बिग पीसेस ऑफ स्टोन, फोर्थ है आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज मेड बाय स्टोन। जो मैग्नेटिक कल्चर था वो यूज़ करता था ग्रेव एनसर्कल बाय बिग पीसेस, ये पीसेस है कंबाइन है, ऑफ स्टोन्स। आगे देखो, इन विच बैटल वॉज द सिरोजोला वॉज डिफीटेड बाय द लॉर्ड क्लीफ था। तो इसका ऑप्शन देखो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उसमें लॉर्ड क्लीव ने सिरोजोला को हरा दिया था। तो आंसर सही इसका क्या होगा, बैटल ऑफ प्लासी। अगला क्वेश्चन देखो, विच एम्परर रोट द प्ले नागानंदा इन संस्कृत लैंग्वेज। इनमें से किसने नागानंदा को संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था, कौन सा राजा था जिसने नागानंदा को संस्कृत लैंग्वेज में लिखा। तो पहले देखो ऑप्शन प्रभाकर वर्धन,
सेकंड देखो हर्षवर्धन, थर्ड देखो चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय, फोर्थ देखो बिंदुसारा। तो इसका सही आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नागानंदा को संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। हर्षवर्धन की दो और रचनाएं फेमस है, वो कौन सी? रत्नावली और सेकंड कौन सी है? प्रिया दर्शनिका। पूछ ली जाती है कि हर्षवर्धन की कौन सी 3 रचनाएं जो फेमस है? एक नागानंदा, एक रत्नावली, एक प्रिया दर्शनिका। अगला देखो, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल एम्पर ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सी पहली महिला शासिका थी इंडिया की? तो नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्राम देवी और क्वीन गीता। तो इनमें से रजिया सुल्तान थी जो फर्स्ट फीमेल एम्पर ऑफ इंडिया थी, और ये मुस्लिम थी। अब कुछ क्वेश्चन में रजिया सुल्तान के बारे में बताती हूँ। रजिया सुल्तान की डेथ कहाँ हुई थी? कैथल में हुई थी। रजिया सुल्तान की डेथ कहाँ हुई थी? कैथल में डेथ हुई थी रजिया सुल्तान की। और ये कौन सी डायनेस्टी की थी? स्लेव डायनेस्टी की थी। स्लेव डायनेस्टी की थी रजिया सुल्तान। और स्लेव डायनेस्टी का किस डायनेस्टी का पार्ट थी? दिल्ली सल्तनत का पार्ट थी। दिल्ली सल्तनत का स्लेव डायनेस्टी पार्ट थी। अगला क्वेश्चन देखो, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ब्रिटिश इंडिया के कौन से थे? पहला ऑप्शन देखो लॉर्ड विलियम बेंटिक, सेकंड देखो लॉर्ड डलहौसी, थर्ड देखो लॉर्ड कार्निवल्स, फोर्थ देखो नन ऑफ दिस। देखो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखो लॉर्ड कार्निवल्स मैंने पहले बताया कि किसके लिए जाने जाते थे? परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट के लिए जाने जाते थे। परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल, इसके लिए जाने जाते थे लॉर्ड कार्निवल्स। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। इन्होंने सती प्रथा को हटाया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन देखो, तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज लोकेटेड बिटवीन विच 2 रिवर्स? फर्स्ट ऑप्शन है इंडस एंड झेलम, सेकंड है झेलम एंड रावी, थर्ड देखो ब्यास एंड इंडस, फोर्थ देखो सतलुज एंड इंडस। की तक्षशिला यूनिवर्सिटी इनमें से किस 2 नदियों के बीच स्थित है? तो पहला इसका सही आंसर होगा इंडस एंड झेलम के बीच में तक्षशिला यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। आगे देखो, हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड ऑफ ऋग्वेद? कि ऋग्वेद के सबसे इंपॉर्टेंट गॉड कौन से हैं? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखो इंद्रा, सेकंड अग्नि, थर्ड पशुपति, फोर्थ है विष्णु। तो ऋग्वेद के सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट गॉड इंद्र हैं, तो इंद्र हमारा सही आंसर होगा। आगे देखो, हु शॉट डेड जॉन सॉन्ड्रस ऑन 17 दिसंबर 1927? सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि जॉन सॉन्ड्रस की मृत्यु कब हुई थी, डेथ कब हुई थी? ठीक है, तो 17 दिसंबर 1927 को इनकी डेथ हो गई थी। सेकंड, अब किसने इन्हें मारा था? तो इसके ऑप्शन देखो भगत सिंह, मंगल पांडे, सुखदेव, विपिन चंद्र पाल। तो इसका सही आंसर है भगत सिंह, कि भगत सिंह ने जॉन सॉन्ड्रस को 17 दिसंबर 1927 को मारा था। आगे देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ लीडर ऑफ? पहले मैंने बता दिया इसका आंसर क्या है। इसका आंसर मैंने आपको पहले बताया, तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। आगे देखो, विच एक्ट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी? कि इनमें से कौन से एक्ट ने ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी की हटाई? तो इसका सही आंसर होगा द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, इसमें ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी ने हटा दी थी। आगे देखो, तो पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन द महात्मा गांधी एंड डैश? पहला ऑप्शन देखो मोहम्मद अली जिन्ना, सेकंड लॉर्ड इरविन, थर्ड देखो सुभाष चंद्र बोस, फोर्थ देखो B.R. अम्बेडकर। की पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किन के बीच में साइन हुआ था? तो इसका सही आंसर है B.R. अम्बेडकर के बीच में साइन हुआ था। महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर के बीच साइन हुआ था पूना पैक्ट। आगे देखो, विच गवर्नर जनरल एबॉलिश द सती सिस्टम इन इंडिया? वही मैंने इसका आंसर आपको पहले बता दिया कि इनमें से कौन से गवर्नर ने सती सिस्टम को हटाया था। फर्स्ट देखो लॉर्ड कैनिंग, सेकंड लॉर्ड रिपन, थर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिक, फोर्थ लॉर्ड डलहौसी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जिन्होंने सती सिस्टम को हटाया था। अगला क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रिटिश परसुएडेड और
फोर्स कल्टिवेटर्स इन मद्रास टू ग्रो डैश। जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था तो उन्होंने मद्रास के लोगों को क्या फोर्स किया कि कौन सी फसल उगाओ, उसके लिए फोर्स किया। तो पहला ऑप्शन देखो जूट, सेकंड देखो टी, थर्ड देखो शुगर केन, फोर्थ देखो राइस। तो मद्रास के लोगों को ब्रिटिशर्स ने राइस उगाने के लिए जोर दिया था, क्योंकि आप सिंपल देखो मद्रास में हम जब देखते हैं चेन्नई वाली साइड में चाय नहीं पाई जाती, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। जूट भी नहीं पाया जाता, शुगर केन यूपी वाले एरिया में पाई जाती है, ठीक है, इधर वाले बिहार वाले एरिया में। तो सही आंसर हमारा राइस होगा, ठीक है। तो राइस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब देखो द क्वीन विद द टाइटल डीडा रूल ओवर विच पार्ट ऑफ द इंडिया बिटवीन 980 से 1003। कि क्वीन जो जिनका नाम था डीडा, उन्होंने इंडिया के किस पार्ट में 980 से लेके 1003 तक राज्य किया। तो ऑप्शन देखो अवध, सेकंड देखो कश्मीर, थर्ड देखो सिंध, फोर्थ देखो बंगाल। तो कश्मीर इसका सही आंसर है कि डीडा क्वीन ने कश्मीर पार्ट में अपना राज किया था, राज्य स्थापित किया था और राज किया था। आगे देखो बिग लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ इन द 7th सेंचुरी वर एक्नॉलेज एज डैश बाय द एग्जिस्टिंग किंग। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बिग लैंडलॉर्ड और जो वॉरियर चीफ थे 7th सेंचुरी के, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो राष्ट्रकूटा, सेकंड देखो चालुक्य, थर्ड देखो सामंतास, फोर्थ देखो ब्राह्मण्स। तो सामंतास के नाम पे बिग लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ्स को जाना जाता है, जो कि 7th सेंचुरी के थे। आगे देखो द आगरा फोर्ट वॉज बिल्ड बाय, आगरा फोर्ट का निर्माण किसने किया था। पहला ऑप्शन देखो शाहजहां, सेकंड देखो अकबर, थर्ड देखो जहांगीर, फोर्थ देखो बाबर। तो आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर ने किया था। देखो ए से आगरा, ए से अकबर। इससे पहले मैंने 2 किले बताए हैं, वो कौन से बताएंगे। विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था, राणा कुंभा ने किया था। और अशोका ने किसका निर्माण किया था, सांची स्तूप का निर्माण किया था, ठीक है। तो ये 3 किले आए हैं, ये इन्हें याद रखिएगा। अगला 43 क्वेश्चन देखो विच रूलर मर्डर हिज फादर बिम्बिसार टू असेंड द थ्रोन। इनमें से किस रूलर ने अपने फादर, जो कि उनके फादर का नाम था बिम्बिसार, उन्हें ही मार दिया था ताकि वो राजगद्दी में बैठ सकें। तो इसके ऑप्शन देखो अशोका, सेकंड देखो अजातशत्रु, थर्ड देखो कनिष्का, फोर्थ देखो सिमुखा। तो इसका सही आंसर है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को ही मार दिया था ताकि वो राजगद्दी में बैठ के राज कर सकें। अगला क्वेश्चन देखो 44 क्वेश्चन हु अमेडिस्ट द अमंग वाज अ वाइफ ऑफ एम्पर अशोका हु इन्फ्लुएंस हिम। इनमें से कौन सी वाइफ थी अशोका की जिसका ग्रेट प्रभाव अशोका पे पड़ा था। तो फर्स्ट देखो चंदालिका, सेकंड है चारुलता, थर्ड है गौतमी, फोर्थ है कारुवकी। तो इनमें से कारुवकी थी जिसका प्रभाव अशोका पे बहुत ज़्यादा पड़ा था। 45th क्वेश्चन देखो त्रिपातिका इज रिलीजियस बुक ऑफ। त्रिपातिका इनमें से रिलीजियस बुक किस धर्म की है। तो पहला ऑप्शन देखो जैन, सेकंड देखो बुद्धिस्ट, थर्ड देखो सिख, फोर्थ देखो हिंदूस। तो बुद्धिस्ट की त्रिपातिका रिलीजियस बुक है। अगला क्वेश्चन देखो चरक वॉज अ फेमस स्कॉट फिजिशियन 46 क्वेश्चन देखो चरक वॉज अ फेमस स्कॉट फिजिशियन ऑफ। तो पहला इसका ऑप्शन है हर्ष, सेकंड है चंद्रगुप्त मौर्य, थर्ड है अशोका, फोर्थ है कनिष्क। तो इसका सही आंसर क्या है कि चरक किसके कोर्ट फिजिशियन थे। तो इसका सही आंसर है कनिष्क। कनिष्क के जो चरक थे वो कोर्ट फिजिशियन थे। आगे देखो द ग्रीक वर ड्राइवन आउट ऑफ इंडिया बाय। तो ग्रीक को इंडिया से किन्होंने हटाया था, ठीक है। इनमें से किस राजा ने ग्रीक्स को इंडिया से निकाला था। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड देखो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, थर्ड देखो अशोका, फोर्थ देखो बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक्स को हटाया था। अगला क्वेश्चन देखो हु इज द मदर ऑफ महावीर। महावीर की माता का नाम क्या था। तो फर्स्ट देखो यशोदा, सेकंड देखो त्रिशला, थर्ड देखो चमेली, फोर्थ देखो महामाया। तो महावीर की माता का नाम क्या था, त्रिशाला। 49 क्वेश्चन देखो प्रिंस ऑफ पिलग्राम वॉज अ नेम एट्रीब्यूटेड टू। इनमें से किसे प्रिंस ऑफ पिलग्राम्स कहा जाता है। तो ऑप्शन देखो फायान, सेकंड है इत्सिंग, थर्ड देखो युएनसेंग, फोर्थ देखो मैक्सनीस। तो प्रिंस ऑफ पिलग्राम्स घूमने वाला, ठीक है। जो प्रिंस ऑफ पिलग्राम्स का मतलब है जो बहुत ज़्यादा घूमता हो, और उसे राजा घूमने वाला राजा किसे कहा जाता था, इत्सिंग को कहा जाता था। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। 50 क्वेश्चन देखो फ्रॉम विच अमंग द फ्लोइंग रूलर हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो एंड अडॉप्टेड इट्स सिंबल।
तो इनमें से किस रूलर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिंबल्स अडॉप्ट किए गए हैं? तो फर्स्ट देखो अशोका, सेकंड देखो कृष्णदेव राय, थर्ड देखो पुलकेशिन, फोर्थ देखो कनिष्का। तो इसका सही आंसर होगा अशोका से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोरो की हैं और अडॉप्ट किए सिंबल्स। ठीक है, अब ये 50 क्वेश्चन हो गया है, इन्हें मैं फटाफट से रिवाइज करवाने लगी हूँ आपको। जब मैं रिवाइज करवाऊंगी तो मैं ऑप्शंस नहीं बोलूँगी, फटाफट से, ताकि आप 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर सको, उस अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर दूंगी। इन 1528 डैश डिफीटेड द राजपूतास एंड चंदेरी। तो इसका सही आंसर क्या है? बाबर ने चंदेरी के युद्ध में राजपूतास को हरा दिया था 1528 के युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी फाउंडेड इन 1928। पहली बात, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। और उसके लीडर कौन से थे? लीडर थे उसके चंद्रशेखर आजाद। आगे देखो, सांची स्तूप वॉज बिल्ट बाय। सांची स्तूप का निर्माण कहाँ पे किसने किया था? और सांची स्तूप का निर्माण अशोका ने किया था। ये कहाँ पे सांची स्तूप? सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में। विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था। विजय स्तंभ कहाँ पे? राजस्थान में है। आगे देखो, विच क्वीन ऑफ द काकाती डायनेस्टी रूल ओवर द वरंगल पार्ट ऑफ द मॉडर्न तेलंगाना। तो इसका सही आंसर रुद्राम देवी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फ्लोइंग मुगल एम्पर वॉज इलिटरेट। इनमें से कौन सा राजा था जो अनपढ़ था? अकबर। सिक्स क्वेश्चन देखो, विच वॉज द सिक्स क्वेश्चन देखो, वेयर वॉज द आजाद हिंद फौज फाउंडेड। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे हुई थी? सिंगापुर में हुई थी। आगे देखो, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। इनमें से किसे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है? इसे तो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखो, हु लेड द बदौली सत्याग्रह मूवमेंट। बदौली सत्याग्रह मूवमेंट के लीडर कौन थे? तो इसका सही आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो लीडर थे बदौली सत्याग्रह के। आगे देखो, हु अमंग द फ्लोइंग वाज द सक्सेसर ऑफ सिख गुरु हरकिशन। सिख गुरु हरकिशन के सक्सेसर कौन थे? गुरु तेग बहादुर इसका सही आंसर है। गुरु तेग बहादुर कौन से नंबर के गुरु थे? 9th नंबर के गुरु थे। आगे देखो, लॉर्ड कार्निवल्स इज नोन फॉर परमानेंट रिवेन्यूमेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। आगे देखो, इन विच ईयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पे कब हुई थी? तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला देखो, हु वाज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह बखाना। और साथ में अगर ऑप्शन में दे दी जाए हरदयाल, तो इस हरदयाल भी सही आंसर है। आगे देखो, हु रोट अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी अकबरनामा। आगे देखो, खालसा की स्थापना किसने की थी? विच सिख गुरु इनिशिएटेड द खालसा। तो इसका सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। देखो, द अर्लीस्ट सिटी डिस्कवर इन इंडिया वॉज। सबसे पुरानी सिटी कौन सी है इंडिया की जो डिस्कवर हुई थी? हड़प्पा। आगे देखो, एपिग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फ्लोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन द एक्सकवेशन ऑफ द हड़प्पा साइट। इनमें से कौन सी चीज़ें जो हड़प्पा साइट की खुदाई के वक्त नहीं पाई गई थी? तो टेम्पल विद शिखर। आगे क्वेश्चन देखो, द हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर इन द ईयर। हड़प्पा सिविलाइजेशन कब डिस्कवर की गई थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर की गई थी 1922 में। अगला क्वेश्चन देखो, द ऑर्गेनिक रिलेशनशिप बिटवीन द एंशिएंट कल्चर ऑफ इंडस वैली एंड हिंदुइज्म ऑफ टुडे इज प्रूव बाय द वर्शिप ऑफ। एंशिएंट वैली की एंशिएंट कल्चर के इंडस वैली और हिंदुइज्म आज का कौन सी कॉमन चीज़ इसकी पूजा करते हैं? वो है स्टोन, ट्रीज एंड एनिमल्स। आगे देखो, 20वां क्वेश्चन, विच वॉज द ओनली इंडस साइट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। इनमें से कौन सी साइट है जिसमें जो आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड है? इंडस साइट, ठीक है, लोथल है, जो कि सिंगल ओनली इंडस साइट है जो इसमें आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड है। विच ऑफ द फ्लोइंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल वॉज एब्सेंट इन द टेराकोटा ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सा एनिमल एब्सेंट था? काउ। 22वां क्वेश्चन तो देखो, द लैंग्वेज यूज टू राइट सोर्स मटेरियल इन एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम में कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती थी? पाली। आगे देखो, लोथल इज अ साइट वेयर डॉकयार्ड्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग सिविलाइजेशन वर फाउंड। लोथल इंडस वाली साइट थी, मैंने आपको पहले बता दी है। आगे देखो, द फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन इज कॉपर। ऑफ द फ्लोइंग स्कॉलर हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसका आंसर आप कमेंट में दोगे। अगला क्वेश्चन देखो, हु अमंग द फ्लोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। इनमें से कौन स्टडी के लिए एसोसिएटेड है हड़प्पा सिविलाइजेशन की? MS वट्स। अगला 27वां क्वेश्चन देखो,
द मेगलिथिक कल्चर ब्रिंग्स अस टू द हिस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मेगलिथिक कल्चर brings us to historical period in South India. The megaliths use grave encircled by big pieces of stones. ये pieces combine हैं. आगे देखो, in which battle was Sirosola was defeated by the Lord Clive. इनमें से किस बैटल में लॉर्ड क्लिफ ने सिरोसोला को हरा दिया था? तो बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, तो बैटल प्लासी इसका सही आंसर है. 29वां क्वेश्चन देखो, विच एम्परर रोड द प्ले नागानंदा इन संस्कृत लैंग्वेज. नागानंदा को किसने लिखा था संस्कृत लैंग्वेज में? हर्षवर्धन ने लिखा था. और हर्षवर्धन की 2 और रचनाएं रत्नावली और प्रियदर्शनिका. ठीक है. अब 30वां क्वेश्चन देखो, हु वाज द फर्स्ट फीमेल एम्परर ऑफ इंडिया. फर्स्ट फीमेल एम्परर कौन थी? राजिया सुल्ताना, और ये मुस्लिम एम्परर थी. इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? कैथल में हुई थी. और ये कौन सी डायनेस्टी की थी? स्लेव डायनेस्टी की. स्लेव डायनेस्टी किसका पार्ट थी? दिल्ली सल्तनत का पार्ट थी. और रजिया सुल्तान की फादर का नाम क्या था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश. बस करते. अगला क्वेश्चन देखो, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे ब्रिटिश इंडिया के? लॉर्ड विलियम बेंटिक. और इन्होंने क्या हटाया था? सती सिस्टम हटाया था. कोड ऑफ ऋग्वेद, तो सबसे इंपॉर्टेंट कोड ऋग्वेद कौन से? इंद्र. अगला क्वेश्चन देखो, हु शॉट डेड जॉन सोदरास इन 7 दिसंबर 1927. तो इसका सही आंसर क्या है? भगत सिंह. अगर देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज अ लीडर ऑफ, बताया मैंने पहले, बरदोली सत्याग्रह. सी ऑप्शन सही है, आंसर है इसका सी. आगे देखो, विच एक्ट एंड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो इसका आंसर है चार्टर एक्ट 1813. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. आगे देखो, द पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन द महात्मा गांधी एंड, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर. आगे देखो, विच गवर्नर जनरल एबॉलिश द सती सिस्टम इन इंडिया. बताया मैंने पहले, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया थे जिन्होंने सती सिस्टम हटाया था. और किसके साथ मिलकर हटाया था? लाला राममोहन राय के साथ. आगे देखो, ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स कल्टिवेटर्स इन मद्रास टू ग्रो राइस ग्रो करने के लिए कहा था. शुगर तो इधर वाली साइड थी ना, मद्रास वाली साइड तो थी ही नहीं, तो राइस इसका सही आंसर होगा. आगे देखो, विच क्वीन विद द टाइटल दिद्दा रूल ओवर द विच पार्ट ऑफ द इंडिया बिटवीन 980-1003. तो कश्मीर इसका सही आंसर होगा. ठीक है, कश्मीर इज द करेक्ट आंसर. द क्वीन विद द टाइटल दिद्दा, जो कि कश्मीर में रूल की थी 980 से लेकर 1003 तक. आगे देखो, बिग लैंडलॉर्ड और वॉरियर चीफ इन द 7th century वर एक्नॉलेज एज डैश बाय द एग्जिस्टिंग किंग. जो बिग लैंडलॉर्ड थे और जो वॉरियर चीफ थे 7th century के, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो उन्हें सामंतरास के नाम पे जाना जाता है. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सामंतास. आगे देखो, तो आगरा फोर्ट वॉज बिल्ट बाय, आगरा फोर्ट की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी. सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोका ने किया था. विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था. सांची स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है. विजय स्तंभ कहाँ पे है? राजस्थान में है. और आगरा फोर्ट कहाँ पे है? आगरा में ही है, नाम से पता चल रहा है. आगे देखो, विच रूलर मर्डर हिज फादर बिम्बिसार टू सेंड हिज थ्रोन. तो इसका सही आंसर क्या है? अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर बी. आगे देखो, हु अमडिस द फ्लोइंग वाज द वाइफ ऑफ द एम्परर अशोका हु इन्फ्लुएंस हिम. तो कारुवा की वाइफ थी अशोका की, जो जिन्होंने ग्रेट प्रभाव डाला था अशोका के ऊपर. आगे देखो, त्रिपातिका इज द रिलीजियस बुक ऑफ बुद्धिस्ट. चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ कनिष्क. आगे देखो, द ग्रीक वर ड्राइवन आउट ऑफ इंडिया बाय, ग्रीक को किसने निकाला था इंडिया से? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है. आगे, हु इज द मदर ऑफ महावीर, महावीर की माता का नाम? त्रिशाला. आगे देखो, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम वाज सम नेम एट्रीब्यूटेड टू, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम किसे कहा जाता है? इट्स सिंह को. आगे देखो, फ्रॉम विच अमंग द फ्लोइंग रूलर हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो एंड अडॉप्टेड सिंबल. तो इसका सही आंसर क्या होगा? अशोका से हमने सिंबल्स लिए हुए हैं ना, तो इसके सही आंसर है अशोका, ऑप्शन नंबर ए. तो गाइस, ये थे हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन.
इसमें से आधे ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी सीएचएस और सीजीएल में रिपीट हो रखे हैं। आई थिंक 30 क्वेश्चन जो हैं बीच में इसमें से बीच के जो एसएससी में रिपीट हो रखे हैं और 20 क्वेश्चन अदर एग्जाम में रिपीट हो रखे हैं। आप कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन तो आया ही नहीं हुआ, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि कौन से एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो मैंने अपना टाइम जानने के लिए कि यहाँ पे कौन लिखेगा कि एसएससी में रिपीट हुए हैं, तो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम का नाम नहीं लिखा है। बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हो रखे हैं ये क्वेश्चन, एनटीपीसी में भी आ रखे हैं। तो आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। वीडियो को आप 3 से 4 बार देखिए और दिन में 2-3 बार वीडियो देखिए। फॉर एग्जाम्पल आपने एक बार वीडियो देख ली सुबह, तो एक बार याद हो देखिए, ताकि आपके क्वेश्चन आपके दिमाग में फीड हो जाए। या फिर 2-3 दिन कंटिन्यूसली वीडियो देखिए, ताकि ये 50 क्वेश्चन आप कभी भूलें ना। सेकेंड वीडियो पे तभी चाहिए जब आप एक वीडियो को सारे क्वेश्चन को रट चुके हों। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।